बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर है। 27 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से इस वजह से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का दिन है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर। आज का जो मेरा मौजू है वो भी इसी हवाले से है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी सियासत, और आज के सिनेरियो में उनकी जो सियासत है हम उसको किस नज़र से देखते हैं। आज का जो मौजू है वो पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो की सियासत और आज की जो सियासत है उसके पर्सपेक्टिव में है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसी तनाज़र में बात करेंगे। दुनिया के अंदर जो सियासत रही है वो नज़रियाती सियासत रही है, और आम तौर पे दो बड़े धड़े जो हैं, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट, इनके दरमियान सियासत डिवाइड रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुमार भी ऐसे हलकों के अंदर होता है जिन्होंने लेफ्ट की सियासत की हमेशा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी को लेके इसी तरह आगे बढ़ी और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में लेफ्ट की सियासत की और दुनिया में पाकिस्तान को इस हवाले से पजीराई बख्शी। अनफॉर्चुनेटली आज अगर हम पाकिस्तान की सियासत के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो आज की जो पोलराइजेशन है वो बड़ी मुख्तलिफ है। दुनिया में जैसे मैंने बात की कि डिवीज़न थी राइट और लेफ़्ट की, जबकि आज के दौर के अंदर जो डिवीज़न है वो इंटरेस्ट की डिवीज़न है। आज अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें नज़रियाती पॉलिटिक्स के हवाले से तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज के दौर के अंदर जो सियासत है वो कोई और रुख इख्तियार कर चुकी है। पीपल्स पार्टी का शुमार पाकिस्तान की उन सियासी जमातों में होता था जिसने लेफ़्ट की सियासत की है, और पाकिस्तान का मॉडरेट तबका, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका, पाकिस्तान का लिबरल तबका जो है वो हमेशा इसके साथ जुड़ा रहा। अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद इसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई। आज अगर हम देखें तो PDM या PDA जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस है या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों का एक अलाइंस है, एक मूवमेंट है जो जिसमें राइट लेफ्ट सेंटर की जमातें जो है वो मौजूद हैं। अब बड़ी अजीब सी बात है, ये कभी भी एक नहीं हुई, राइट और लेफ्ट कभी भी एक नहीं होते, और ये हमेशा एक नज़रियाती जो पॉलिटिक्स है उसे लेके आगे बढ़ते हैं और अपनी नज़रियात की बेस पे लोगों के अंदर अपनी पजीराई जो है वो गेन करते हैं, अपना नैरेटिव दुनिया के सामने रखते हैं और दुनिया इसकी बेस पे वोटिंग करती है। दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, बरतानिया को उठा के देख लें, अमेरिका की बात अगर हम करें तो नज़रियाती पॉलिटिक्स के गिर्द ही दुनिया जो है वो इवाल्व करती है, जबकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी डायमेंशन या उसकी डायरेक्शन ही डिफरेंट हो गई है। मैं ज़्यादातर फोकस करूंगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, क्योंकि आज का जो दिन है 27 दिसंबर, जब जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, और मैं एक छोटा सा ट्रिब्यूट उनकी नज़र में ये वीडियो की शक्ल में पेश करना चाहता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी। उनका जो टेन्योर है वो दो टेन्योर के ऊपर मुश्तमिल है, यानी उसको अगर हम डिवीज़न करें, पहली दफ़ा वो 1988 में पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बनी, 2 साल पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रही और 1990 के अंदर उनकी हुकूमत का तख्ता जो है वो उल्ट दिया गया। उसके बाद अगेन वो दूसरी दफ़ा पाकिस्तान की 1993 के अंदर वज़ीर-ए-आज़म बनी और 1996 तक तकरीबन 3 साल वो पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रही। इन दोनों टेन्योर के अंदर उन्होंने जो काम किया पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान का इमेज दुनिया के अंदर डेवलप किया, वो बेमिसाल था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस सियासत को लेके चली वो कोई नई नहीं थी, वो अपने बाबा की सियासत को आगे लेके बढ़ी, और उनके बाबा को कौन नहीं जानता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सियासत को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरह सियासत का आगाज़ किया, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने भी उसी तरह अपनी सियासत का आगाज़ किया। इनकी गुड़लक ये थी कि ये एक ऐसे बाप के साथ मनसूब थी जो रुतबे के लिहाज से, कदोकामत के लिहाज से, एक्सपोजर के लिहाज से बहुत बड़ा था, और इनकी ये भी खुशकिस्मती कि इनकी जो परवरिश वालिद साहब ने फरमाई। इस हवाले से जब ये इक़्तिदार में आई तो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें थीं वो ज़िया-उल हक़ का माशाअल्लाह लगा हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख़ इस हवाले से भी बड़ी मुनफरद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब भी गवर्नमेंट आई है वो माशाअल्लाह को रिप्लेस करके आई है, खा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत हो, खा वो बेनज़ीर की हुकूमत हो। हाँ, अलबत्ता बेनज़ीर का जो सेकंड टेन्योर था
वो नवाज शरीफ को रिप्लेस करने के बाद आया था। इसी तरह अगर हम जरदारी साहब की गवर्नमेंट को देखें तो वो भी मुशर्रफ रजीम को, जब इनकी असैसिनेशन होती है तो मुशर्रफ को रिप्लेस करने के बाद उनकी गवर्नमेंट बनती है। बेनज़ीर का जो दूसरा टेन्योर है वो नवाज शरीफ को रिप्लेसमेंट के बाद इन दोनों की दो बारियाँ जो हैं वो आती हैं। पहली दफ़ा बेनज़ीर इक़्तिदार में आती है, उसे रिप्लेस करके नवाज शरीफ आता है, नवाज शरीफ को अगेन रिप्लेस करके बेनज़ीर आती है, और बेनज़ीर को रिप्लेस करके नवाज शरीफ आता है, और फिर नवाज शरीफ को रिप्लेस करता है जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और उसे फिर रिप्लेस करता है फिर अगेन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, आसिफ अली जरदारी की गवर्नमेंट आती है। तो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के हवाले से जो इंपॉर्टेंट बात है, या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो लेफ़्ट की पॉलिसीज़ को लेकर चली। उन्होंने पाकिस्तान की ख्वाजा पॉलिसी को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया। वो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर की ख़तून थी, इंटरनेशनल विजन रखने वाली ख़तून थी। उन्होंने जेन्युइन बेसिस के ऊपर मसला कश्मीर को आगे लेके चली। इसके अलावा उन्होंने जो वेस्ट है उसके साथ ख़ास तौर पे अमेरिकन के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात इस्तवार किए। पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में एक और बात भी जाती है कि पीपल्स पार्टी जो है ये पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर भी बड़ा अमेरिकन प्रेशर था कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है इसे वाइंड अप किया जाए, मगर मोहतरमा इस पर खड़ी रही और बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो ना सिर्फ दुनिया तक पहुंचाया बल्कि अपनी नीड के बारे में भी दुनिया को आगाह किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से या ख़ास तौर पे अगर हम भुट्टो रजीम की बात करें तो भुट्टो दौर के अंदर इकनॉमिक पॉलिसीज़ में भी पाकिस्तान ने काफ़ी तरक्की की, मगर एक पॉलिसी जो उनकी सेंट्रल की पॉलिसी थी उस पर काफ़ी तनकीद की जाती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस तरह की गलती को नहीं दोहराया और पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो लॉन्च की। अपने दोनों टेन्योर के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को इस्टेब्लिश करने के लिए, पाकिस्तान को माशी तौर पे इस्टेब्लिश करने के लिए FDI के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया, बाकी दुनिया के साथ इकनॉमिक रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश किए। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर या पॉलिटिकल डोमेन में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। बेनज़ीर का एक बहुत बड़ा कारनामा वो ये था कि नवाज शरीफ के साथ इन्होंने एक डेमोक्रेटिक जो है वो एक अलाइंस जो है वो बनाया और पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर वापस लेके आई और पाकिस्तान के अंदर एक पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसे रीइंस्टेट करवाने में भी इनका बड़ा अहम किरदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक सियासी जमात है। मेरा मौक़िफ़ या मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो पार्टिकुलरली पीपल्स पार्टी के अंदर बेनज़ीर का किरदार है वो बड़ा अहम है। बेनज़ीर ने पाकिस्तानी सियासत के अंदर, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान को में डेमोक्रेसी को रीइंस्टेट करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसे मजबूत करने में बड़ा अहम जो रोल है वो प्ले किया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की सोशल रिफॉर्म्स भी की मोहतरमा ने। मैं सोशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ख़वातीन का जो पॉलिटिक्स में किरदार है उसके ऊपर मोहतरमा ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि ख़ुद भी एक ख़तून थी और पाकिस्तान की पहली ख़तून वज़ीर-ए-आज़म होने का एज़ाज़ इनके पास है। और इसी तरह पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर ख़वातीन को इंट्रोड्यूस करवाया, उनके लिए मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर उनकी जो प्लेस है वो क्रिएट करवाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मिलिट्री के किरदार के हमेशा ख़िलाफ़ रहीं। पाकिस्तान में कभी भी उन्होंने जो फ़ौजी हलके हैं या फ़ौजी मुदाखलत है उसे कभी भी पसंद नहीं किया। तो इस हवाले से भी इनका जो टेन्योर है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है। ये एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करके इक़्तिदार के अंदर आई और इक़्तिदार के अंदर और इक़्तिदार के बाहर अपोजिशन एज अपोजिशन लीडर रहीं या कायदे हिज़्ब इक़्तिदार रहीं, दोनों सूरतों में मोहतरमा ने इस हवाले से अपना किरदार अदा किया और कभी भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें मिलिट्री को डायरेक्टली इंटरवेन करने से मना किया। सो इस हवाले से भी मोहतरमा बेनज़ीर का जो नैरेटिव है वो बड़ा क्लियर कट है कि उन्होंने कभी भी सियासत के अंदर फ़ौज की मदाखलत को पसंद नहीं किया। तो ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो लेगेसी है और ख़ास तौर पे जो भुट्टो के स्लोगन्स थे रोटी कपड़ा और मकान, उसको लेके आगे चली। नो डाउट कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो इकनॉमिकली बड़े चैलेंजेस का सामना रहा है। आज भी वो रोटी कपड़ा मकान उस तनाज़र में लोगों को नहीं दिया गया, मगर जो एम्पावरमेंट ऑफ पीपल की सियासत है या जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का स्लोगन जो था रोटी कपड़ा मकान वाला, उसको लेके मोहतरमा आगे चली। अब अगर ये सारे मैनिफेस्टो को या सारी पॉलिसीज़ को प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर हम कंपेयर करें तो मौजूदा पीपल्स पार्टी को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है और एक्चुअल जो पॉलिटिक्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी जिसको मोहतरमा बेनज़ीर ने जस्टिफाई किया, मैं समझता हूँ कि वो ट्रू उसकी लेगेसी के ऊपर उन्होंने अमल किया और पूरी अपनी एनर्जी लगाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के माइंडसेट को आगे प्रमोट करने के लिए। अब ये जो मौजूदा पीपल्स पार्टी की क़यादत है, ख़ास तौर पे उनका जो फर्जंद है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है
कि वो किस तरह अपने नाना की सियासत को और किस तरह अपनी वालदा की सियासत को आगे लेके बढ़ता है। मगर अभी तक हम अगर उसके सफ़र का एनालिसिस करें तो उसे जो टेन्योर मिला या वो जिस दौर के अंदर स्ट्रगल कर रहा है वो नो डाउट, एक तो वो इन बड़े साउं से अनफॉर्चुनेटली महरूम हो गया, दूसरा जिस दौर के अंदर वो पॉलिटिक्स कर रहा है वो एक डिफरेंट दौर है। मगर अगर वो अपने नाना की सियासत और अपनी जो वालदा है उसकी सियासत को लेके आगे बढ़ता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, और ख़ास तौर पे उन हलकों के लिए जो पीपल्स पार्टी को बड़ा पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पे वो हलके, वो लेगेसी जो लेफ़्ट की लेगेसी थी उसको आगे लेके अगर वो बढ़ता है और तो यकीनी तौर पे ये उन हलकों के लिए बहुत खुशाइंदा बात, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए और उसके वालिद जो आसफ ज़रदारी साहब हैं उनके लिए भी। तो लेट्स सी, ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करा है। अभी तक वो सिंध के अलावा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आ सका। मौजूदा दौर में वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहा है, मगर इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो एक अलायंस गवर्नमेंट है, जिसमें मैं समझता हूँ कि वो जो रियल माइंडसेट है पीपल्स पार्टी का उसे पोर्ट्रे करने में वो फुली तौर पे नाकाम है। और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर जो टैग है था माजी के अंदर, वो टैग अब नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि उस टैग को दोबारा रीइंस्टेट करने की ज़रूरत है और उसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर पीपल्स पार्टी वाक़तन अपने आप को मॉडर्न, लिबरल और लेफ़्ट की सियासी जमात समझती है तो इसे उन्हीं लाइन्स के ऊपर काम करना होगा जिस लाइन्स के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काम किया, जिस लाइन्स के ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने काम किया। थैंक यू वेरी मच।